यीशु ऐसा नहीं होने देंगे माँ। हमारा बकरी का बच्चा सलामत है, वो जिंदा ही होगा, क्योंकि जीवित होने वाले यीशु बहुत ही अच्छे हैं। वो मुझे उसे लौटा देंगे। चिंता मत करो, मैं उसे लेके आती हूँ। अनीता, शेखर अंकल। हे अनीता, कैसी हो? आओ आओ आओ। ये देखो, चॉकलेट है, चकरी है, बिस्किट है, वहाँ भी एक बिस्किट है, कोल्ड ड्रिंक्स है। तुझे क्या चाहिए बोल? मेरा बकरी का बच्चा चाहिए। बकरी का बच्चा? छोटा सा बच्चा जिसे आप मेरे डैडी के पास से लेकर आए हैं। हाँ, मैं लेकर तो आया था, बहुत सुंदर था वो। हाँ, वही बकरी का बच्चा, वो मुझे चाहिए अंकल। क्यों बेटा, बहुत प्यार से पाला था क्या? उसे स्नान कराती थी, घास खिलाती थी, बिस्किट खिलाती थी, बोतल से दूध भी पिलाती थी, वो भी पूरा पी जाता था। मैं भी उल्लू का पट्टा हूँ, बस पैसों के पीछे ही भागता हूँ। हाँ, बेटी अनीता, उस बकरी के बच्चे को अभी तक काट भी दिया होगा। नहीं अंकल, मेरे यीशु पिता उसे कटने नहीं देंगे। लेकिन वो अब है कहाँ? नहीं जानता बेटी, उस रमेश की गाड़ी में लोड किया था, किस कसाई को दिया होगा कुछ पता नहीं। एक काम करते हैं, चलो मेरे साथ। रमेश, अच्छी तरह से सोच के जवाब दे यार, मियाँ की दुकान पर ही उतारा। अरे हाँ भाई, उस बकरी के बच्चे को बहुत प्यार से पाला। तू झूठ मत बोल। अरे मैं सच कह रहा हूँ, वहीं छोड़ा था। मुझे बैंक में कुछ पैसे जमा कराने हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। तू एक काम कर, इसे मियाँ की दुकान पर छोड़ देना। उसी तरफ तो मुझे जाना है, मैं इसे वहीं छोड़ दूंगा। चलो अच्छी बात है, वहाँ तुम्हारी बकरी मिल जाएगी। मुझे थोड़ा काम है, तुम रमेश के साथ जाओ। ठीक है? ठीक है अंकल। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो बच्चे। मियाँ जी, इस बच्चे का नाम है अम्मू। अंकल, मेरा नाम अनीता है। हाँ मियाँ जी, इसका एक प्यारा सा बकरी का बच्चा हमारे यहाँ कटाई के लिए आया है। क्या वो 6 किलो का बच्चा? उसे मैंने नहीं काटा। अनीता, वो बच्चा जिंदा है। मियाँ जी, वो बच्चा है कहाँ? हमारे पास हमेशा बल्क ऑर्डर आता है, कभी 35 किलो और कभी 40 किलो, और इसीलिए बकरे भी बड़े बड़े ही आते हैं। वो मानिक लाल है ना, जिसकी दुकान बस अड्डे के पास है? हाँ वही। उसकी कोई औलाद नहीं और हमेशा परेशान ही रहता है, वही मानिक लाल। बकरी का बच्चा चाहिए, मुझसे कहा था, मैंने भेज दिया। अनीता, ये जो दुकान बोल रहे हैं। अंकल, वो मैं जानती हूँ। अब तुम अपना काम देखो, बकरी के बच्चे को मैं जाके ढूंढूंगी। क्या बात है बच्ची, मटन चाहिए क्या? बकरी का बच्चा चाहिए। बकरी का बच्चा? आपका नाम मानिक अंकल ही है ना? मानिक अंकल नहीं बेटा, मेरा नाम सिर्फ मानिक लाल है। अंकल, हाँ। मियाँ जी की दुकान से मंगाया था ना हाँ। बकरी का बच्चा, उसे मैंने ही पाला पोसा। ओहो, तो वो, लेकिन उसे तो बहुत पहले ही काट दिया। यीशु पिता। हैं? नहीं नहीं, उसे तुमने बिल्कुल नहीं काटा होगा। मेरा बकरी का बच्चा जिंदा है। यीशु पिता, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। कुछ भी करके बकरी का बच्चा मुझे लौटा दो पिता। सुनो बेटा, अरे सुनो, अरे सुनो अंकल, तुमने उस बच्चे को बड़े प्यार से पाला था। अगर पता होता तो मैं उसे नहीं काटता। नहीं नहीं अंकल, तुमने उसे नहीं काटा होगा, क्योंकि मेरा बकरी का बच्चा जिंदा है। यीशु पिता, मेरा बकरी का बच्चा लौटा दो पिता। बेटा सुनो, ये क्या तुम बार बार यीशु पिता बोल रही हो? अच्छा एक बात बताओ, जो बकरी का बच्चा मर गया वो जिंदा कैसे होगा? जिस मनुष्य की मृत्यु हुई थी, जब उसे ही जीवित कर दिया तो? किसने? यीशु पिता ने। लेकिन उस बच्चे को तो काट दिया है ना? नहीं नहीं अंकल, मेरा बकरी का बच्चा जिंदा है। लगता है कि तू बेकार में मुझे पागल बना रही है। मैंने तो कहा ना उस बच्चे को काट दिया है। तुमने नहीं काटा है, और ना ही तुम उसे काट सकते हो। मैं तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा, ऐसा यीशु पिता ने मुझे वचन दिया है। मेरा बकरी का बच्चा जरूर मिलेगा। यीशु पिता के ऊपर तुम्हें इतना विश्वास है? हाँ बहुत है। ज्ञान मांगती हूँ तो ज्ञान देते हैं। चंगाई मांगो, चंगाई देते हैं। साइकिल मांगी थी, वो भी दे दी। अंकल, जब एग्जाम हो रहे थे तो मेरा स्केल टूट गया था, प्रार्थना करके मांगा, नया स्केल मिल गया। चलो मानता हूँ, अगर औलाद मांगेंगे तो मिलेगी क्या? अंकल, तुम खुद एक छोटी बच्ची हो, अब तुमसे ये बात कहना ठीक है या नहीं पता नहीं। तुम्हारे इस अंकल की शादी हुए 11 साल हो गए। हमारे घर के अंदर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे बात करने वाली हमारी कोई औलाद नहीं है। तो बस इतना ही ना? यीशु पिता से मांगो ना, देखना तुरंत दे देंगे। तुम कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो ना? अंकल, वो इसलिए
क्योंकि तुमने कहा है कि वो मांगने पर दे देंगे, जबकि मैंने कोई इलाज नहीं छोड़ा है, बल्कि एक से एक डॉक्टर को ले जाकर दिखाया है। न जाने मैं कितने मंदिरों में गया, सब बेकार हो गया। अंकल, तुम हाथ घुमाकर अपनी नाक पकड़ रहे हो। क्या मतलब? सिंपल सा एक आइडिया बताती हूँ, स्ट्रांगली वर्कआउट होगा, एकदम से काम करेगा। पूरे विश्वास के साथ यीशु पिता से प्रार्थना करके मांगो, देखना अगले साल तुम्हारे यहाँ छोटा बच्चा होगा। अरे बेटा, तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरी भी उम्मीद बढ़ रही है। ये बताओ, तुम्हारे यीशु पिता में इतना सामर्थ है क्या? हाँ अंकल, मटन खाने से क्या मिलता है? पोषण। और सूप पीने से ताकत मिलती है। ठीक वैसे ही प्रार्थना से सब मिलता है। बेटा बेटा, इस अंकल को बताओगी कि प्रार्थना कैसे की जाती है? खड़े हो जाओ। लो, खड़ा हो गया। अब हाथ जोड़ो। लो, जोड़ लिए। आंखें बंद करो। बंद कर ली। अब विश्वास रखो। हाँ, रख लिया। गुड। अब मैं प्रार्थना करूँगी, तुम बस स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो बोलते रहना। स्तुति हो। गुड। विश्वास के साथ जोर से बिना किसी झिझक के बोलना। ठीक है बेटी, स्तुति हो। अपना लहू बहाकर स्तुति हो। कांटों का मुकुट पहना। स्तुति हो। प्राणों की बलि दी। स्तुति हो। पुनः जीवित हुए स्तुति हो। और हमारा उद्धार किया। स्तुति हो। यीशु पिता, स्तुति हो। तुम अपनी संतान को देखो, स्तुति हो। उनकी पत्नी को संतान सुख प्रदान करो। स्तुति हो। बिना संतान के जी रहे हैं, तुम अपनी बेटी के आंसू पोंछो। स्तुति बोलने के लिए बोला है, तुम भी बोलो बोलो बोलो। स्तुति हो। तुम्हारे नाम की महिमा हो, अपना सामर्थ्य दिखाओ, अंकल को आशीर्वाद दो। स्तुति हो। आंटी के ऊपर कृपा करो। स्तुति हो। पवित्र आत्मा का इन्हें आशीर्वाद मिले। क्यों बेटा, बस इतना ही ना? तो यही है ना आंटी। बेटी, तुम वाकई बहुत ही होशियार हो। मेरी भलाई के लिए कितनी अच्छी प्रार्थना की, लेकिन मैं एकदम पागल हूँ। तुम्हारा प्यारा सा बकरी का बच्चा काट दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ जयंती, सफेद और काले रंग का एक छोटा सा बकरी का बच्चा था ना, हाँ था ना, जिसे काटने के लिए मैंने दुकान पे भेजा था। लेकिन भेजा नहीं ना। भेजोगे तभी तो ना कटेगा। जयंती, ये क्या बोल रही हो? उसे भेजने के लिए बोलकर तुम यहाँ दुकान पर आ गए, तभी तुम्हारी बहन की लड़की घर पे आई, रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी, तो उसे चुप कराने के लिए उसके हाथों में बकरी का बच्चा दे दिया। रोना बंद हो गया और उसके साथ खेलने लगी, और अब कहीं जाकर वो सोई है, और बकरी के बच्चे को बांधकर मैं सीधी यहाँ आ रही हूँ। बेटा। यीशु पिता। हाँ हाँ, वो है, मैं विश्वास करता हूँ। जयंती, इस बच्चे ने कहा था, मुझसे कहा था कि मेरा बकरी का बच्चा जिंदा है, और देख लिया। अंकल, यीशु पिता आज भी जीवित है। वो कोई मरे हुए ईश्वर नहीं है, जीवित परमेश्वर है, और संसार में सभी लोगों के लिए वो चमत्कार आज भी करते आ रहे हैं। अब तो विश्वास रखते हैं ना? हाँ, मैं विश्वास रखता हूँ। बेटी, तुम्हारे लिए 1 मिनट रुको। अरे नवीन। हाँ बोलो भैया। तुम एक काम करो, उस बकरी के बच्चे को लेकर आ जाओ। अभी आता हूँ। हेलो मैडम, बोलिए ना। हाँ बोलिए ना, डॉक्टर कल्पना है। ओह। हाँ ठीक है मैडम, ये बात है। थैंक्स मैडम। हाँ मैं जरूर आऊंगी। कल यूरिन टेस्ट के लिए मैं क्लिनिक गई थी ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। उसका मतलब? यही कि मैं पेट से हूँ। जयंती, तुम सच कह रही हो? बेटी, ये चमत्कार हो गया बेटी। हाँ सच में। यीशु पिता, बेटी जैसा तुमने कहा वैसा ही हो गया। जयंती, इस बच्ची ने मुझसे कहा था, हमने प्रार्थना की और चमत्कार हो गया। मैं विश्वास करता हूँ, मन से विश्वास करता हूँ। ये लो भैया। बेटी लो, ये लो, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए छोटा सा, नहीं बहुत बड़ा तोहफा। लो, संभालो अपनी अमानत। आ जाओ बेबी। मेरी प्यारी बेबी।